अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे यहाँ हो रहा है प्रैंक, वो हमारे साथ रहे। फिर हम आपको बताएंगे हमने प्रैंक किसके साथ किया। और आप चलो, हमारे बच्चे ट्यूशन के आ चुके हैं, सब बच्चे हमारे ट्यूशन के आ चुके हैं। और अब बस में अभी कुछ बच्चे नहीं आए हैं और हम उनके साथ करते हैं हम प्रैंक। और फिर आप हमारे साथ हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किसके साथ हमने प्रैंक करना है। पूरी वीडियो वॉच करने के बाद हमें बताइएगा कैसा लगा हमारा प्रैंक। चले, मुझे लग रहा है गाइस अदन आ गई, मुझे अदन लग रही है। रुक जाओ मैं सुराग से देखती। हाँ, आपने अदन का नाम ले लिया। कौन है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 4 बज रहा है। 4 बज रहे हैं जी। चलो मैं बोल अदन है। तुम्हारा ट्यूशन रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। ये टाइम है तुम्हारा ट्यूशन है? इतनी लेट क्यों आई हो भाई? ये क्या टाइम है? 4 बज रहे, 10-15 मिनट लेट होते तो फिर समझ आता है। टाइम तो देखो पूरा 1 घंटा लेट है। ये कोई तरीका है तुम्हारा? ये अच्छी बात थोड़ी होती। क्या ऐसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे मुंह से कुछ और उल्टा सीधा भी निकल जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा ट्यूशन आने वाले का। ये टाइम नहीं है। मेरे कोई पागल की बच्ची नहीं, रोजे मैं तुम्हारे को इतनी देर से पढ़ाऊं और फिर तुम्हारे को रोजे तक लेके बैठी रहूं। मेरे कोई घर के काम नहीं होते हैं क्या? नहीं होगी कोई गलती, मैं तो नहीं मानती इस गलतियों को। होती रहती है तुमसे गलती। आज तुम्हें मैं सच में बाहर निकालूंगी ट्यूशन से। मैं ट्यूशन नहीं आना है, निकलो यहाँ से। नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें तो खास करके। ना तुम पढ़ के दिखाती हो और आती भी लेट हो। और ये क्या तुमने हाथ में लगाया हुआ है? काउंटर क्या है ये? किस बात का पढ़ाई है? तुम्हारे हाथों में क्या है? क्या है ये तुम्हारे हाथों में? किस बात के ब्रेसलेट है? ये कोई ब्रेसलेट पहनने वाले तरीके होते हैं? दो ये मुझे, दो मुझे, दो ये मुझे। ये दो नहीं, ये भी दो। ये क्या काउंटर है? तुम्हारे को पढ़ने का शौक नहीं, तुम हाथों में काउंटर लेकर अपने फैशन पूरे करती हो। तुम ये जब तुम अपना ट्यूशन नहीं पढ़ती तो तुम ये पढ़ोगी। इतनी अच्छी तो तुम हो नहीं। दो मुझे ये, दो मुझे, दो ये कोई तरीका नहीं है। ये फैशन, इतने फैशन कौन करता है? कौन करता है? और ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, दो मुझे। मैंने कहा ना दो। ये काउंटर सिर्फ तुम, मुझे पता है ये तस्वीर, तुमने तस्वीर का भी मजाक बनाया हुआ होगा। अपनी पढ़ाई का तो बनाया होगा, तस्वीर का भी बनाया होगा। क्या पर ये पढ़ा नहीं होगा तो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मैं चप्पल लूंगी और मारना शुरू कर दूंगी। ये ना हो कि चप्पल से तुम्हारी आज पिटाई हो जाए, क्योंकि डंडों से मैंने तुम्हारी पिटाई भी लगा दी है, वाइपर से मैंने लगा दी है, झाड़ू से मैंने लगा दी है। अब तुम्हारी चप्पल से लगेगी पिटाई। इसीलिए पहली फुर्सत में बाहर निकलो, निकलो मेरे ट्यूशन से बाहर। ये देखो अभी भी काउंटर चल रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी बात हो रही है और काउंटर चल रहा है हाथ में। ठीक है मुंता, और आप जरा डंडा लेकर आओ। जी लेकर आ रही है। मुंता आ रही है। मुंता डंडा पीछे कर। लेकर आओ, लेकर आओ। तुम मेरे सामने मुंतहा को ये बोल रही हो कि डंडा पीछे करो। तुम्हारी आवाज कैसे निकल रही है? तुम्हारी आवाज कैसे निकल रही है ये बताओ। गाइस ये डंडा आ चुका है। इनकी लगेगी पिटाई क्योंकि ये डेली लेट आती है, रोजा रही है, ऐसी करती है। इनको समझा के थक गए, हर चीज से मार लिया है, सब कुछ कर लिया है। उसके बाद भी इनकी लड़की देखे पढ़ने की है नहीं, इसने क्या क्या हरकतें करी हैं। ये पढ़ा ले, ये कर ले। बहुत अच्छा पढ़ती हो। देखो तो 4 बजे आ रही हो तुम बहुत पढ़ने के लिए। इसी वजह से आज तुम पे मैं गुस्सा हूँ। तुम पढ़ के तभी दिखाती। हाँ है ना, तुम्हें बाहर निकलो। चलो बाहर निकलो मेरे ट्यूशन से, निकलो बाहर। मैंने कहा ना निकलो। टीचर तुम्हारी ऐसे बोल रहे हो, निकलो बाहर, ऐसी खड़ी भी हो। निकलो बाहर, जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई जगह नहीं है तुम्हारी। निकलो बाहर, निकलो बाहर। चलो 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 चलो। नहीं जाएगी, नहीं लेके नहीं पढ़ाऊंगी आज तुम्हें। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाय। हाँ भाई क्या पढ़ रहे हैं आप? जल्दी बताएं। क्या पढ़ा है? आप क्या पढ़ रही हैं? कौन सा पेपर है कल? आपका मैथ का पेपर है कल? क्या कर रही हैं आप? ओके। हाँ भाई अदन, ईमान क्या कर रही है? किस चीज का टेस्ट है? किस चीज का? उर्दू का। अगर उर्दू आप क्या कर रहे हैं? उर्दू ग्रामर का टेस्ट है। चलो ठीक है। और सुनो जरा, डंडा लेकर आना, डंडा लेकर आओ, डंडा लेकर आओ। डंडा दो जरा बता। अगर तुम लोगों ने भी ऐसे ही किया जैसे आज उनके साथ हुआ है, दूसरी बड़ी आपी के साथ, अगर ऐसा तुम लोगों ने भी किया, छुट्टी की और लेट आए, तो ये याद रखना सबको एक एक को इतना मारूंगी ना कि तुम लोगों की सोच है और आप लोगों को भी ट्यूशन से बाहर निकाल कर अब बिठा दूंगी।
फिर सोचूंगी नहीं कि कौन लेने आ रहा है आपको, कौन, जो बाहर निकाल दूंगी ट्यूशन से, ठीक है। आइंदा के बाद अगर आप लोग भी लेट आए, हुजैफा, मिरहा, हसनैन और ईमान, अगर तीनों लेट आए, डंडे का हाल देखना, ये कितना मोटा डंडा, यही पड़ेगा एक एक, और बेहोश हो जाओगे सारे, ठीक है। बहुत मारूंगी अगर लेट हुए। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज अदन ने बहुत ज़्यादा मुझे हाइपर कर दिया था, बहुत ज़्यादा हाइपर कर दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अदन पर। आज इतना परेशान कर दिया था मुझे अदन ने, इतना ज़्यादा कि मुझे बहुत गुस्सा आने लगा अदन पर। समझ नहीं आया, इतना गुस्सा आया है कि मैंने तो आज अदन को ट्यूशन से ही बाहर निकाल दिया। आज मुझे बहुत गुस्सा आया अदन पर, भले वो रो या कुछ भी हो, भले वो कितनी भी माफ़ी मांगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ऐसे बच्चों की मेरे पास जगह नहीं है जो इंसान टाइम से अपना पाबंद का ख्याल ना बने और टाइम का ख्याल ना रखे। टाइम का पाबंद होना लाजमी होता है, वक्त बहुत कीमती होता है। इनके एग्जाम्स होने वाले, मुझे पागल समझते हैं, मैं रोजे में भी बैठ जाती हूँ उठ के पढ़ाने के लिए, और ये मुझे बेवकूफ़ समझते हैं सारे के सारे। कौन है? अच्छा कौन कौन है? वालेकुम सलाम, आप कौन? मैं अदन की मम्मा। ओह जी, मैं पहचानी नहीं, वो असल में आपका बाहर भी थोड़ा चेंज हो गया था ना, इसलिए पहचानी नहीं मैं। क्यों लाई है ना? ये आपके इनको बाहर निकालते थे ट्यूशन से? जी, क्योंकि इनकी हरकत ऐसी, आप भी जानती होंगी कि ये टाइम से तो आती ही नहीं है ट्यूशन। आप भी माँ है, आपको ख्याल होना चाहिए। अच्छा चले आप आए, मैं आपसे बात करती हूँ, अंदर आए। आप सब बच्चे पढ़ लेना, मैं इनकी मम्मा से ज़रा बात करती हूँ। बैठे, बैठ जाए। रोज़ा है आपका? जी जी। अगर बोले तो मैं समझी रोज़ा नहीं है आपका, तो मैं पानी मंगवा देती। नहीं नहीं, मेरा रोजा है। रोज़ा है आपका? बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है आपके घर में, क्यों लाइट वगैरह नहीं आ रही क्या? जी, हम लोग बिजली का बिल नहीं भरते ना, इसलिए हमारे घर में लाइट नहीं आती, क्या करें। रखने के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि अदन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, एक तो पढ़ने का रिस्पॉन्स नहीं देती है, ऊपर से ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, ये बहुत परेशान करती हैं, ये पढ़ती नहीं है। इनकी कंप्लेंट मुझे आपसे बहुत टाइम पहले करनी थी, लेकिन मैं इनको सोचती थी कि नहीं, बड़ी हो रही हैं, ये बड़ी हो रही हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, इन्हें खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। क्यों नहीं रखती? इनकी छोटी बहन भी तो है ना, देखे कितनी रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना ख्याल रखती है, ये क्यों नहीं रखती? ये क्या मतलब, ये इनके फैशन देखें आप सब छोड़ें, इनके फैशन दिखाती हूँ मैं तो आपको। मुझे पता है ये देखें, आप शर्मिंदा हो जाएंगी, एक माँ होने के नाते आप शर्मिंदा हो जाएंगी। ये काउंटर है, इनको काउंटर पे पढ़ना वरना कुछ नहीं होता, सिर्फ शुगल। काउंटर पे क्या पढ़ा है इसने? इस काउंटर पे कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, इनको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। ये आप सब चीजों का बता रही हैं, आप ख्याल रखती हैं, मतलब फिर भी आपको होश नहीं है कि आपकी बच्ची कर क्या रही है, आपकी बच्ची कर क्या रही है। मतलब इतने हाथों में ट्यूशन हो, स्कूल हो, ये चीज पहनने की होती है, आप खुद बताएं ये क्या तरीका है? ये बिल्कुल एक ओवर लड़कियां होती हैं वो पहनती हैं। तो इंसान ना शादी में जा रहा है, ना कहीं जा रहा है, ना कोई इवेंट पे जा रहा है, ना किसी के घर जा रहे हैं, तो ये ट्यूशन स्कूल पहनने की चीजें होती हैं। आप बताएं, आप एक माँ है, आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, माइंड नहीं कीजिएगा मेरी बात के लिए, आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी बच्ची का। एक तो ये ट्यूशन टाइम, मेरे को आज बहुत गुस्सा है। आप क्यों आई? पहली बात तो आप हिमायत लेकर क्यों आई है इनकी, ये बताएं, क्यों आई हैं आप हिमायत लेकर? कहते हैं बस ये बोलने की आई थी इन ट्यूशन में बिठा लें, क्योंकि ये कहीं जानती तो है नहीं जो जिसकी वजह से लेट होंगी, जो मैं इसकी हिमायत लेकर आऊंगी। ये डेली इसी लेट करती है, मैं इसको उठाते रहती हूँ, सुबह पूरी रात जागती है। तो गलत है ना, आप इनके बाबा से कंप्लेन करें ना, ये कोई तरीका है? अपने बाबा से ही पिटती है, तो इनको शर्म आनी चाहिए, बड़ी हो रही है, ये क्यों पिट रही है इस हाल में? इनको अपना खुद ख्याल रखना चाहिए कि मैं बड़ी हो रही हूँ, मैं नहीं पिटूं घर वालों से, बाबा से नहीं पिटाई खाऊं। अगर इनकी समझ आ जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा रोती भी आई थी, तो इस वजह से बहुत ज्यादा रो रही थी घर में भी, तो इस वजह से ना मैं आई हूँ, बस इसलिए आई हूँ, वरना मैं नहीं आती, क्योंकि मैंने इन्हें पहले ही मना कर दिया था कि आप इतनी लेट ट्यूशन जा रहे हो। आप इतनी मुतमईन है, आप इतनी मुतमईन है, आप खुद सोचे कि आपकी बच्ची इतनी मतलब अच्छा पढ़ती है, सब है आपकी नज़र में, आपकी अकॉर्डिंग में आपकी बच्ची अच्छा पढ़ती है, लेकिन आप मुझसे पूछे ना कि ये मेरे एंगल में अभी भी नहीं है आपकी बच्ची, आपको पता है अभी भी मेरे एंगल से आउट है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मेरे ट्यूशन का हर बच्चा आपको पोजीशन होल्डर मिलेगा। एक वाहिद ये बच्ची है और एक और बच्ची है, उनको तो मैंने हटा ही दिया, ट्यूशन से ही लेफ्ट करा दिया कि मैं अब नहीं पढ़ाऊंगी ना। लेकिन मैंने आपका मुंह देखते हुए कि आप इनकी एक, मैंने आपकी नेचर देखी, आप बहुत अच्छी हैं, आप इनकी अच्छी माँ हैं। वार्निंग देती हूँ आपको, लास्ट वार्निंग देती हूँ कि अगर अब इन्होंने ऐसा किया कि ये अब अपने टाइम से आउट हुई, अपने टाइम से नहीं आई, मेरे ट्यूशन की टाइमिंग परफेक्ट पूरे तकरीबन 3 बजे फिक्स है, फिक्स टाइमिंग है। 3:01 भी ऊपर हुआ तो ये अपना नुकसान खुद भुगतेंगी। चाहे इनके एग्जाम्स होने वाले हैं, इंशाल्लाह कमिंग सून इनके एग्जाम्स है, मैं नहीं सोचूंगी कि इनके एग्जाम्स होने वाले हैं तो मैं इनको बिठा लूँ, मैं बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगी, भले फेल हो कुछ भी हो, मैं इनको किक आउट करूंगी। बस ये लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से, आपकी सिर्फ आपका मुंह देख के मैं इन्हें रख रही हूँ, ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं इन्हें। मैं नेक्स्ट में इन्हें नहीं बिठाऊंगी, ये आपकी
वजह से मैं लास्ट टाइम बिठा रही हूँ। अब आप बता दें, ये वाली कंप्लेंट तो मेरी स्पेशली है, ये अपने बाबा से बोलिएगा कि ये इनका फिकवाएं, जो भी करना है मैं आपको हाथ में दे रही हूँ, आप रखें, ये लास्ट है, ये भी मैं नहीं मांगती। हाँ चलें, काउंटर है, अगर ये अपनी ज़रूरत के लिए और अच्छे से यूज़ कर रही हैं इसको पढ़ाई के लिए तो इसका इशू नहीं है, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है उंगलियों में रख के घूमने, कोई उम्र नहीं है, ये कोई एज नहीं है। अभी ये बच्ची है, 4 क्लास की स्टूडेंट, 5 क्लास की स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़े, अल्लाह पाक ने फिंगर्स दिए हैं, इन पर पढ़ें। ज़रूरी है कि ये लेकर फैशन करना कि इसमें पढ़ना, ये कोई फैशन, ये फैशन करने के लिए ले रही है। देखें, लेना ज़रूरी होता है, चले पढ़ाई करें, अच्छी बात। आपकी वजह से मुझे सुनने को मिल रही है इतनी ज्यादा, कितने डांट के टीचर। अगर आप अच्छी बन जाओ तो क्या हो जाएगा, आपके टीचर भी खुश हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। ऐसे होते हैं और माँ के बच्चे, आपकी तरह होते हैं। और माँ के बच्चे क्या क्या नहीं करते अपने पेरेंट्स के लिए। एक आप जरा सी खुशी नहीं देखते हो हमारी, जरा सी। आप सोचिए, तो आपकी छोटी बहन है, एक एक खुशी का ध्यान रखती है वो, इतनी सी खुशी होती है उसमें भी। आपके टीचर भी आपसे परेशान है, देख रहे हो। आपके स्कूल से भी ऐसी कंप्लेन आती है, डेली का हो गया। बताओ क्या करना है अब, बताओ। करो अपने टीचर से और माफी मांगो, क्या आइंदा नहीं करूंगी। क्या सॉरी, इट्स ओके। मैं भी इनकी तरफ से सॉरी करती हूँ, आइंदा से कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी इनकी तरफ से, प्लीज माफ कर दें। तो इस बार बैठा लें, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं ध्यान रखूंगी। और अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं इनके पापा को बता दूंगी। चले ठीक है, चले ठीक है, ओके ओके ना, आप मुझे शर्मिंदा नहीं। एक बुरी बात है, आप मुझसे बड़ी हैं और आप मुझसे सॉरी कर रही हैं। आप एक माँ हैं, मैं एक माँ नहीं हूँ, लेकिन आप मुझसे सॉरी कर रही हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। नो इशू, बस आप ख्याल रखिएगा एटलीस्ट कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या पहन रही हैं। देखिए ना, हाथों में बस एक तो मुझे ट्यूशन के टाइमिंग पे इशू हुआ था और एक ये वाला इशू था, और कोई इशू नहीं था। बस आप ख्याल रखें घर में भी इनका, पढ़ाई का भी और टाइमिंग का भी, ठीक है। बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, ये घर में भी नहीं, बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है। ये तो एक माँ है, तो आप इनके बाबा को बोले ना, आप कैसे सुन रही हैं? आप मुझे भी बोल रही हैं, आप ये बात मुझे भी बोल रही हैं, आप मुझे ये बात आप बोल रही हैं। आप एक माँ के कैसे बोल रही हैं? ज्यादा पिटती है घर में, आप नहीं जानती। आप एक माँ हैं, आप ये बात सुन रही हैं कि घर में बैठ के गाने गा रही हैं। आपको तो थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को, जाहिर है परवरिश तो माँ करती है ना, आप कर। तू समझा? ये बात भी करनी है और ये शिकायत करनी है कि इनको समझाएं थोड़ा। बस इनको आपसे डर है, अपने बाबा से। मैं इनके बाबा से इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि इनकी ये बड़ी हो रही है, अच्छी बात नहीं है इनके बाबा इनको मारे। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज हम लोगों ने किया था अदन के साथ प्रैंक, और आप लोग सब बताइएगा कैसा प्रैंक किया था। आज हम लोगों ने अदन के साथ किया था क्योंकि अदन जो है ना, वो आती तो अपने टाइम से भी पहले है। अदन पढ़ती भी बहुत अच्छा है। अदन के जो हाथ में जो ब्रेसलेट थे ये नहीं पहन कर आती। खैर, ये हमारा एक प्रैंक था और हम लोगों ने एक प्लान किया था इसका। तो हम लोगों ने सोचा था अदन को सब ऐसी चीज़ें करवाएंगे जो बिल्कुल ही चेंज होंगी, जो बिल्कुल ही ऐसी होंगी जो अदन के लिए, मतलब हमने जान करके करवाया था अदन को ये सब कुछ। तो ये समझ लें एक ही हमने प्रैंक किया था अदन के साथ। और आप बताइएगा हमारा प्रैंक कैसा है, फिर हम आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट से जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।